भगवान मैया कहाँ से निकली हैं? चरणों से। कैसे निकली? ये घटना तब की है से जब राजा बलि के यहाँ से निकलने के पहले कहाँ से निकली? कौन आए? कहाँ से? जब राजा भगवान शंकर की जटा, देखो वामन भगवान शिव की जटा से निकलने से पहले गंगा जी कहाँ से निकली? वामन। गंगा मैया का एक नाम है विष्णु। जब भगवान श्रीमन नारायण वामन बनकर आए, क्या नाम है? तो राजा बलि से कितनी पग भूमि मांगी? नाम है हे राजन हमें 3 पग, मतलब यह गंगा मैया कहाँ से निकली? 3 पग भूमि। महाराज थोड़ा ज्यादा भगवान के और ज्यादा चरणों से। नहीं हमें तो केवल ये घटना तब की है जब राजा लेने का संकल्प ले लिया भगवान और देने वाले ने देने का संकल्प कर लिया। तो 3 पग में जब राजा बलि के द्वार पर क्या नाम? देखो वामन कौन है? पाताल। वही नारायण सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक नीचे। जब भगवान विष्णु जब भगवान श्रीमन नारायण वामन बनकर ऊपर के जब नापे राजा बलि से कितनी भगवान नारायण का पांव स्वर्ग को राजन सबको नापता हुआ जब सत्य लोक में पहुंचा। 3 पग भूमि। महाराज सत्य लोक में ब्रह्मा जी विराजते हैं और ज्यादा ब्रह्मा जी ने देखा तो केवल भगवान का चरण मेरे द्वार से गुजर रहा है। लेने ब्रह्मा जी ने बिना देर किए देने भगवान के पांव का अंगूठा कर दिया। तो 3 पग चरणों का पहले पग में लिया, उनके कमंडल में जल था ब्रह्मा जी के। पाताल जल डाला, तल वितल सुतल तलातल रसातल भूल करके वही चरणामृत अपने कमंडल में भर लिया वामन भगवान। किसने? फिर 7 लोग ऊपर के जब नापे तो भगवान नारायण का पांव स्वर्ग को किसने भर लिया? सबको नापता हुआ जब भगवान नारायण का मतलब भगवान वामन लोक में ब्रह्मा जी विराजकर ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का चरण मेरे द्वार से गुजर रहा है। तो ब्रह्मा जी ने बिना देर किए के भगवान के पांव का अंगूठा लीला हो गई पूरी। चरणों के बाद राजा धुल लिया, उनके कमंडल में जल था ब्रह्मा जी के। फिर अंशु जल डाला, फिर उनके और दिलीप धुल करके वही चरणामृत अपने कमंडल। क्या नाम पड़ा? किसने? भगीरथ के जो पिता थे राजा दिलीप, दिलीप की 2 पत्नियां जी ने। किसने भर लिया? दिलीप तपस्या करते करते मर गए। भगवान नारायण का मतलब इनके भगवान वामन जी के चरण धुलकर ब्रह्मा जी ने 2 पत्नियां लिए तो दोनों अपने कमंडल में और वामन भगवान ने जब 3 पग भूमि ले ली, दोनों राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा, वो लीला हो गई। घर्षण करो। इसके बाद राजा दोनों पत्नियों का हुए घर्षण किया गया। फिर अंशुमान, फिर उनके दोनों पत्नियों के घर्षण से भगीरथ एक पुत्र हुए। क्या नाम पड़ा? जिनका नाम पड़ा भगीरथ। भगीरथ के जो पिता थे राजा दिलीप का नाम इसलिए पड़ा 2 पत्नियां थी क्योंकि अच्छा दिलीप तपस्या करते करते मर गए, मृत्यु हो गई और इनके भगीरथ नाम नहीं हुई। पर इनके शरीर में 2 पत्नियां थी नहीं ज्यादा। दोनों पत्नियों वशिष्ठ जी ने कृपा किया, गुरु वशिष्ठ जी ने जीवन दिया कि तुम दोनों पत्नियां का नाम पड़ा भागीरथ, भगीरथ। घर्षण करो। जब दोनों भगीरथ जी ने तपस्या करी और भगीरथ जी ने जब तपस्या की तब दोनों पत्नियों के घर्षण से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कहा कि जिनका नाम पड़ा भगीरथ, गंगा मैया दो, ताकि हमारे नाम इसलिए पड़ा भगीरथ। उनके सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के भगों के कारण के जलकर गंगा सागर में भस्म हो चुके। भगीरथ नाम पड़ा। तब भगीरथ जी ने जब कहा कि मैं हड्डी आप जरा नहीं जाता गंगा जी को प्रकट करिए। वशिष्ठ जी ने भगवान नारायण का धोया हुआ वही पांव का जल ब्रह्मा जी का नाम जला भागीरथ, कमंडल से एक धारा गिरा दी जरा सी। तो फिर भगीरथ जी ने तपस्या करी और भगीरथ जी ने जब तपस्या की पाताल में चली जाती तब गंगा मैया ने कहा कि हमारा ब्रह्मा जी पृथ्वी सह ना पाएगी। कहा कि पृथ्वी ना सह पाएगी तो शिव गंगा मैया दो ताकि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। उनके सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के और शिव ने कहा करके जलकर भगवान का चरणामृत है गंगा। तब भगीरथ जी ने जब कहा कि प्रभु भक्त अपने माथे पर सजाता है तो गंगा मैया को भगवान नारायण अपने माथे पर वही पांव का जल वही ब्रह्मा जी ने उसे जल शिव जी की कमंडल से एक धारा गिरा उन्हें जरा सी धीरे से छोड़ा। वो धारा इतनी धीरे से आई कि वो गंगा मैया में चली जाती है। तब गंगा मैया पर एक साधु रहते थे जिनका नाम पृथ्वी सह ना पाएगी जन्नू, तो पृथ्वी ना सह पाएगी तो शिव को जन्नू ऋषि कहो कि वो जन्नू ऋषि ने गंगा जी को तब भगीरथ जी ने बाबा जी प्रसन्न किया बहा दी और शिव ने कहा
कि भगवान का चरणामृत है गंगा। भगीरथ जी के तो पीछे प्रभु पीछे के चरणामृत तो उनकी को कुटिया भक्त अपने अपने माथे पर अरे सजाता बाबा जी ने है। गए, तो गंगा मैया को हमारी भगवान कुटिया शिव ने बहादी, अपने यहाँ माथे पर सजाया। जन्नू बाबा और वही गंगा जी को वेग वेग से जब शिव जी की जटाओं में गई, फिर शिव जी ने उन्हें गंगा जी हो गई धीरे से छोड़ा। और जब धीरे से भगीरथ छोड़ा जी बोले, हे तो भगवान गंगा मैया ब्रह्मा जी को प्रकट हरिद्वार किया, के शिव को ऊपर एक प्रकट साधु किया, और रहते बाबा थे जी जिनका पी गए। नाम था जन्नू पूरी गंगा पी ऋषि। गई। क्या नाम था? हे महाराज हमारे जन्नू पूर्वजों का ऋषि। उद्धार कैसे तो होगा? जन्नू ऋषि थोड़ा ने कृपा गंगा जी करो। को तब गंगा जी ने जन्नू ऋषि बाबा ने जी की अपनी कुटिया जान बहादी। से गंगा जी को प्रकट किया। बाबा जी इसलिए तपस्या गंगा कर जी रहे का थे। एक नाम है गंगा जी जाह्नवी। भगीरथ जी के पीछे पीछे गंगा मैया का एक नाम क्या है? अरे बाबा जी ने जाह्नवी। गए, कौन हो? हमारी कुटिया बहादी। फिर गंगा मैया वहां से जन्नू चली। बाबा गंगा तो जी को आगे पी गए। 7 हरिद्वार के ऊपर ना 7 बाबाओं की कुटिया थी, सप्त ऋषियों गंगा की। जी हो गई बम। तो गंगा जी को लगा कि एक बाबा अब की भगीरथ कुटिया जी बहाई बोले, तो हे पी भगवान गई। ब्रह्मा जी यहाँ को प्रकट 7 किया, साधु शिव को प्रकट किया, और यदि बाबा जी बहा पी देंगे गए। तो फिर तो निकलेंगे भी नहीं। पूरी गंगा पी तो गई। गंगा मैया ने 7 हे महाराज हमारे पूर्वजों का उद्धार आगे कैसे बढ़ी। होगा? थोड़ा गंगा मैया की 7 धाराएं जन्नू ऋषि ने अपने जान से गंगा जी को प्रकट किया। इसलिए गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी, बचाने के कारण हो गई। गंगा मैया का एक नाम क्या है? फिर वही गंगा मैया जाह्नवी जब चली तो चलती चलती गंगा मैया वहां से चली। जब तो आगे प्रयाग पहुंची, हरिद्वार मैया के सामने प्रयाग में एक संकट आकर खड़ा हो गया। ऋषियों की प्रयाग में गंगा मैया आगे लगा कि एक बाबा की हाथ दिया बहाई तो पी गई। किसके सामने? 7 साधु हैं। यदि बहा देंगे तो फिर तो निकलेंगे भी नहीं। बोलो। तो गंगा मैया ने यमुना मैया संतों की कुटिया को बचाते हुए आगे बढ़ी, क्योंकि तो यमुना गंगा मैया मैया की कौन है? 7 भगवान धाराएं की हो गई। तो हरिद्वार के ऊपर गंगा जोर मैया से। की कितनी धाराएं हैं? जोर से 7 धारा है। वो 7 यमुना मैया है भगवान भगवान की पत्नी। फिर वही गंगा भगवान मैया कृष्ण की जब चौथी चली कौन है? तो चलती 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 यमुना चलती मैया भगवान कृष्ण जब की वो चतुर्थ प्रयाग पटरानी पहुंची है। तो गंगा मैया के सामने प्रयाग में यमुना भी एक मैया संकट कौन है? आकर खड़ा हो विरजा गया। नदी। प्रयाग में गंगा नदी है विरजा। गंगा वही मैया हाथ विरजा जोड़ के महारानी खड़ी हो गई। भगवान कृष्ण किसके की सामने? लीला के समय यमुना महारानी बोलो। बनकर प्रकट हुई। और भगवान श्री बोलो। कृष्ण यमुना मैया के की सामने पत्नी है यमुना। क्यों? यमुना मैया कौन है? क्योंकि भगवान यमुना की? मैया कौन है? भगवान जोर से। की। अच्छा, जोर से। यमुना मैया प्रयाग से जोर से। पहले से जा रही थी। यमुना मैया पहले है से बह भगवान रही की। तो प्रयागराज जी में जब यमुना भगवान महारानी कृष्ण का की दर्शन चौथी हुआ तो कौन है? गंगा मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। यमुना अच्छा, मैया गंगा भगवान मैया है कृष्ण की भगवान की चतुर्थ दासी। पटरानी है। भगवान के चरणों से निकली। यमुना मैया कौन है? तो विरजा दासी नदी है गंगा मैया। वैकुंठ में और एक नदी पत्नी है विरजा। यमुना मैया। वही विरजा महारानी भाई दासी तो भगवान पत्नी कृष्ण का की सम्मान लीला करे। के समय यमुना महारानी बनकर प्रकट हुई। तो गंगा मैया भगवान हाथ जोड़ श्री के खड़ी कृष्ण हो गई। हे माँ की पत्नी है यमुना। यमुना मैया कौन है? भगवान आज्ञा की? करिए मैं कहाँ जाऊँ? जोर से। तब अच्छा, यमुना मैया ने यमुना कहा, मैया गंगा, प्रयाग से पहले आ से मेरे जा रही गले थी। से लग जा। पहले से बह रही तब थी। गंगा मैया को तो यमुना जी ने प्रयागराज अपने जी गले में से जब लगाया यमुना महारानी का दर्शन और हुआ गंगा तो मैया ने मैया कहा हाथ जोड़ के खड़ी हो यमुना गई। मैया ने कहा अच्छा, बहन गंगा मैया है आज से भगवान की आगे की दासी। यात्रा अब तू करेगी। भगवान के चरणों आगे से निकली। तेरे नाम से जाना तो जाएगा। दासी है मैं गंगा अपनी मैया यात्रा और यहीं पूरी पत्नी है करती हूँ। यमुना मैया। तो यमुना मैया की तो भाई यात्रा दासी प्रयाग तो में पूरी पत्नी का हुई सम्मान करे। और यहाँ से आगे किसकी यात्रा चालू हुई? तो गंगा मैया हाथ जोड़ के यमुना खड़ी हो मैया गई। की आज्ञा से चालू। हे माँ आप आज्ञा करिए मैं कहाँ जाऊँ? किनकी आज्ञा से चालू हुई? तब यमुना मैया ने हाँ। कहा गंगा यमुना मैया मेरे की गले आज्ञा से से लग जा। चालू यहाँ एक तब तीसरी गंगा नदी मैया को यमुना जी ने अपने जो गले से जब लगाया। मैया जब माँ अपने और बेटी गंगा के मैया ने बालों में कहा, छोटी करती है, यमुना मैया ने कहा क्यों बहन मैया, आप लोग बालों की आज छोटी से करती आगे हो ना की अपनी यात्रा अब बेटी तू की, करेगी। आगे तेरे पोती नाम की, से जाना बहन जाएगा। की। मैं तो अपनी छोटी यात्रा करते यहीं समय पूरी कितने करती हूँ। तो यमुना धाराएं मैया निकालती की हो यात्रा बालों की? प्रयाग में पूरी हुई। 3 और यहाँ से आगे जब बालों किसकी की यात्रा 3 चालू धाराएं हुई? निकालती हो और जब छोटी पूरी यमुना होती मैया है तो की दिखती कितनी आज्ञा से धाराएं? चालू हुई। कितनी दिखती हैं? नहीं, इनकी छोटी आज्ञा तो से एक चालू दिखती हुई है लेकिन छोटी में ना वो हाँ। 2 दिखती हैं। यमुना मैया की ध्यान आज्ञा से देखना चालू किसी हुई। की छोटी उटी हुई। यहाँ एक तीसरी नदी भी है। अब आप कल जो छोटी भी नहीं जब करते मैया हो। जब माँ अपने बेटी के समस्या बालों में ये- छोटी करती है, क्यों मैया आप लोग बालों की छोटी करती हो ना? छोटी अपनी में बेटी 3 की धाराएं अपने हैं, तीनों को जब मैया ऐसे पोती ऐसे की, गूंदती है ऐसे बहन ऐसे की। तो समय तो दिखती छोटी कितनी करते है? समय कितने दिखती धाराएं 2 हैं पर निकालती हो होती बालों की
तीन है। उसी तरह जब गंगा मैया को त्रिवेणी कहते हैं, छोटी पूरी त्रिवेणी संगम, यहाँ गंगा यमुना की दो धाराएं तो दिखती हैं, पर चोटी में जैसे तीसरी होती तो है पर दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ऐसे यहाँ पर माँ सरस्वती विराजमान तो हैं। कितने ध्यान से हम सबकी नजर से परे हैं। उन्हें कोई ऋषि हो, कोई संत हो, कोई तपस्वी हो, तो वो उनका दर्शन कर। समस्या ये